नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ में बिज़ी था और इस वजह से चाहकर भी मैं कंप्यूटर की वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं दोबारा से वीडियो बनाने के लिए फ्री हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको कंप्यूटर की वीडियो तो मिलते ही मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन कम से कम आपको शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन की वीडियोज़ भी मिल सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थान कोर्ट के लिए जो आपका कंप्यूटर का पेपर है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, जहाँ पर आपको अपनी प्रोफिशिएंसी शो करनी है, उसके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन इस बात को मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बन पाए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी पीछे छूटी हुई एक सीरीज़ की, जिसका नाम है नेटवर्किंग। और आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग सीरीज़ के 7th पार्ट की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम हमारी इस अमेजिंग सी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। पीओपी, आईएमएपी, एचटीटीपी और टीसीपीआईपी। तो इसका आंसर होगा क्या? तो पहले जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हम एलिमिनेशन कर लेते हैं कि ईमेल के लिए भाई कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो इस्तेमाल नहीं होते। तो पहली बात हम जानते हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि भाई पीओपी प्रोटोकॉल और आईएमएपी प्रोटोकॉल ये क्या है? ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। हमारा सी एचटीटीपी और टीसीपीआईपी ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो किसी भी तरह से ए और बी ही आंसर है, सी और डी आंसर नहीं है। अब बात क्या की जा रही है कि इनमें से कौन सा है जो क्या करता है? ईमेल को डाउनलोड करता है। और इसके बारे में मैंने अपने पिछले प्रोटोकॉल वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो ईमेल से मेल बॉक्स को डाउनलोड करने की सुविधा सिर्फ पीओपी के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लगाएंगे? ए पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और पीओपी के बारे में डिटेल में जानने के लिए पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला गया है? वह प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग वीडियो कॉल करने के लिए किया जाता है तथा जो अधिक सिक्योर है। अब 2 बातें बोली गई हैं, एक तो हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं और जो सिक्योरिटी में भी अधिक हो। तो इसका प्रयोग क्या है? वीडियो कॉलिंग करने के लिए। तो भाई हमारे वीडियो कॉलिंग करने वाले प्रोटोकॉल है हमारे एसआईपी और वीओआईपी। तो यहाँ पर आंसर या तो सी है या फिर डी है। अब हम कौन सा लगाएं? तो ये वीडियो कॉल का मतलब है क्या? वीडियो कॉल का मतलब हो जाता है कि भाई जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बाय फेस से देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हमने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा किया, अपने भाई बहन माँ बाप से बात करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ में जुड़ने के लिए। हम उसी वीडियो कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे? तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, यार वीडियो कॉल काम तो कर रहा है लेकिन कैसे काम करेगा? तो इसी का प्रोटोकॉल पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर लगेगा हमारा एस आई पी, वी आई पी नहीं है। क्यों नहीं है? अब दोनों तो वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आंसर आखिरकार एक क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन है। तो रीजन है क्या? अधिक सिक्योर। तो वी आई पी और एस आई पी में से एस आई पी अधिक सिक्योर होता है बनस्बत वी आई पी के। इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी एस आई पी, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग वीडियो कॉल करने के लिए किया जाता है? यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी और नन ऑफ दीस। तो ये क्वेश्चन भी किसके बारे में है? वीडियो कॉल के बारे में है। क्योंकि वीडियो कॉल भाई अभी अपन ने बहुत ज़्यादा किए हैं, तो सी क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अब वीडियो कॉल करने के लिए मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप डाटा को तेज़ गति से भेजना चाहेंगे या फिर धीमी गति से भेजना चाहेंगे? तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये होगा कि डाटा तेज़ गति के जाए, इससे क्या हो, वीडियो चुपके ना। तो हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें? तो आपके दिमाग में पहली बात ये रहनी चाहिए, हम एक ऐसा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसमें डाटा की स्पीड कैसी हो? तेज़ हो। तो पहली चीज़ आप क्या समझते हैं कि टीसीपी और यूडीपी जो होते हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेम काम करते हैं, और काम करने के तरीके में अंतर है। और उस यह तरीका क्या बताता है कि यूडीपी जो होता है वो तेज़ होता है, किससे? टीसीपी से। तो हमने क्या बोला कि हम तेज़ी से काम करना चाहते हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? हम यूडीपी लगाएंगे, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ना कि टीसीपी। अब भाई यूडीपी तेज़ तो होता है क्योंकि ये क्या है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं, मतलब ये सिक्योर नहीं होता। लेकिन वीडियो कॉल के दौरान हम किसका प्रयोग करना पसंद करते हैं? टीसीपी के बजाय यूडीपी का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम डाटाग्राम का प्रयोग करते हैं बनस्बत डाटा पैकेट्स के। तो यहाँ आंसर हमने क्या लगाया? ए यूडीपी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यू आर आई का पूरा नाम क्या है? तो यू आर आई होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो चीज़ क्या है? यू आर आई एक विशेष प्रकार की क्या है? यू आर एल है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। क्या है? यू आर आई एक क्या है? विशेष प्रकार की यू आर
एल, और यूआरएल का फुल फॉर्म आपने बचपन से पढ़ रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम देख लेते हैं भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स कहाँ लिखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स या तो बी में लिखा हुआ है या फिर डी में लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है, ए और सी आंसर नहीं रहे, मतलब हमने दो कैंसिल आउट कर लिए। अब हम आंसर क्या लगाएं, तो यूआरएल है क्या, मतलब यूआरएल है क्या हम ये समझ लेते हैं। तो विशेष प्रकार की यूआरएल तो है ही, साथ साथ ये क्या करती है कि जिस प्रकार यूआरएल किसी वेब पेज का पूरा पता होता है, उसी प्रकार यूआरआई क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट का पता होता है। किसका पता हो जाएगा आपका, डॉक्यूमेंट का। आप हमेशा याद रखिए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटरनेट पर जो पूरा पता होता है, उस पते को हम क्या बोलते हैं, यूआरआई कहते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे डी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब है क्या, तो रीढ़ की हड्डी का मतलब हो जाता है हमारा बैकबोन। क्या मतलब हो जाएगा, बैकबोन, BAC के बैक और BONE बोन। अब भाई बैकबोन कौन सी होता है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने इंटरनेट ढंग से पढ़ रखा है या फिर आपने मेरे पिछले वीडियो ढंग से देख रखे हैं, तो इसका आंसर आप फटाफट लगा पाएंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए। तो भाई इंटरनेट का बैकबोन कहा जाता है TCP और IP को, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि TCP और IP के आविष्कार के बाद ही इंटरनेट का आविष्कार संभव हो पाया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे C, TCP और IP, और यही बैकबोन प्रोटोकॉल या फिर रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर हो गया C। अब हम TCP IP के बारे में और जान लेते हैं। तो TCP IP का आविष्कार किसने किया था, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि TCP IP के आविष्कार कौन थे और इन दोनों के काम है क्या। अगर आप में कोई डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर कर ही दूंगा। तो पहले आप मुझे अपने कमेंट में TCP IP के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग आम यूजर्स के द्वारा किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज की खोज करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम, IP एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज को खोजना है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि खोजने के लिए तो हम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो भाई इसका आंसर तो हम नन ऑफ दिस लगाते हैं, जबकि नहीं, यहाँ पर हमारे A, B और C में आंसर उपलब्ध हैं। अब क्या आंसर उपलब्ध है वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को फिर क्या लगेगा, जब सर्च इंजन नहीं दे रखा है तो आंसर कहीं ना कहीं क्या होगा, IP एड्रेस होगा, क्योंकि IP एड्रेस का इस्तेमाल भी तो किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट पर पहचानने के लिए करते हैं। तो भाई स्पेसिफिक वेब पेज पर ही पहुंच जाएंगे अगर हम कंप्यूटर तक पहुंच गए तो। अब भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या, आम यूजर्स। तो हम और आप कभी भी किसी वेब पेज को IP एड्रेस से नहीं पहचानते। हम और लोग क्या करते हैं, उस IP एड्रेस की जगह पर हम उसके लिए एक नाम इस्तेमाल करते हैं। मतलब IP एड्रेस तो स्पेसिफिक पहचान जरूर करता है, लेकिन उस IP एड्रेस के साथ में एक नाम भी असाइन कर दिया जाता है जो भी यूनिक होता है, जिसका इस्तेमाल हम और आप करते हैं। जैसे गूगल अगर हमको खोलना है तो हम कभी क्या करेंगे, गूगल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम गूगल का IP एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गूगल के नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो वो नाम क्या होता है, तो वो नाम होता है हमारा डोमेन नेम। तो किसी भी IP एड्रेस को दिए गए विशेष नाम, किसी भी IP एड्रेस को दिया गया विशेष नाम क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे A, डोमेन नेम, और डोमेन नेम देने वाली संस्था का नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला सर्च इंजन माना जाता है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सर्च इंजन है क्या। तो पहली बात कि कोई भी सर्च इंजन के बारे में बात की जाए तो सर्च इंजन हमेशा क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं। आप हमेशा याद रखना, सर्च इंजन हमेशा क्या होंगी, आपकी वेबसाइट। तो जैसे ही हमने बोला कि सर्च इंजन क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसके आंसर दो नहीं हो सकते। ना तो इसका आंसर मोज़ेक होगा, क्योंकि मोज़ेक क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, और ना ही इसका आंसर क्या होगा, क्रोम होगा। तो आंसर कहीं ना कहीं A है या फिर कहीं ना कहीं B है। अब आंसर है क्या, तो दुनिया का पहला सर्च इंजन है हमारा आर्ची। तो यहाँ आंसर हो जाएगा A। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसका यूज़ करते हुए इंटरनेट पर जानकारियों को खोजा जाता है, ब्राउज़र, सर्च इंजन, URL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भाई जानकारियों को खोजना है, मतलब ढूंढना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है कि किस जानकारियों को ढूंढने का काम सबसे बेहतर कौन करता है, ढूंढने का काम करता हमारा सर्च इंजन, जो हमने बताया दुनिया का पहला सर्च इंजन भी बता दिया मैंने आपको कि क्या है, आर्ची है। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे B, सर्च इंजन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, 2,
4, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईपी एड्रेस के बारे में मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ कि आईपी एड्रेस क्या होता है, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियोज़ को देख लीजिए। तो आईपी एड्रेस की जब भी बात की जाए तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। लेकिन मैंने क्या बोला गया है, आईपी एड्रेस के भाग पूछे हैं, तो भाग भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक होती है हमारी क्या, होस्ट आईडी, एक का नाम होता है हमारा होस्ट आईडी और एक का होता है हमारा क्या, और दूसरे का नाम होता है हमारा डोमेन। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ हमारे 2 पोस्ट से हो जाते हैं, कौन से, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। तो किसी भी आईपी एड्रेस के 2 भाग होंगे, एक होगी होस्ट आईडी और दूसरा कौन सा होगा हमारा, नेटवर्क आईडी। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे A, 2। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL के किसी भाग को देखकर यह जाना जा सकता है कि वेबसाइट की श्रेणी क्या है, TLD, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अब क्वेश्चन में ये देखा गया है कि आपके पास क्या कोई भी URL है और आप ये देखकर, आप URL देखकर यह बता देंगे कि उसकी श्रेणी क्या है, वो एजुकेशनल वेबसाइट है या किसी सरकार की वेबसाइट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। तो भाई आपके URL का वह कौन सा भाग होता है जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह की है। तो क्या होगा, जैसे आप .com होता है, .edu होता है, .co होता है, .in होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की कि इन्हें हम बोलते क्या हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इनका नाम क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। आईपी एड्रेस तो है नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस होता तो क्या होता, कोई ना कोई नंबर होता, तो आईपी एड्रेस भी नहीं है, फिजिकल एड्रेस भी हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो आपकी URL में .in, .co, .com, .org, .edu, .mil जो लिखा होता है, इसे देखकर ये पहचाना जा सकता है कि उसकी श्रेणी कौन सी है, और इन्हें हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन। TLD 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए। जिसका आंसर सही होगा उससे मैं शॉर्ट आउट दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह सर्विस जिसका प्रयोग दूर बैठकर किसी सिस्टम को कंट्रोल किया जाना संभव होता है, टेलनेट, SEO, IP और ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई दूर बैठकर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दूर बैठ कर सिस्टम कंट्रोल करना मतलब क्या, हम रिमोट की तरह चला रहे हैं। तो मतलब किसी भी सिस्टम को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मतलब ये मान लीजिए हर व्यापम हर तीसरे एग्जाम में इसको रिपीट कर देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन रख देता है। तो किसी भी सिस्टम को दूर बैठ कर या फिर रिमोटली ऑपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेलनेट का, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क, कुछ भी बोल दीजिए आप। बहुत सारी जगह इसके अलग अलग फुल फॉर्म मिलते हैं, कई बार टेलीटाइप नेटवर्क मिलेगा, कई बार टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क मिलेगा, और जिसको मैं टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो यहाँ आंसर लगेगा हमारा A। SEO क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आप SEO और SEO का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह फाइल जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है जिससे कि यूज़र की पहचान की जा सके, कैश, कुकीज़, हिस्ट्री और डाउनलोड। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सी फाइलें होती हैं। पहली बात क्या है, वेब ब्राउज़र के इस्तेमाल में लाई जाने वाली फाइलें, उनके बारे में बात करनी है हमें। तो भाई वेब ब्राउज़र्स के द्वारा सिर्फ 2 ही तरह की फाइल इस्तेमाल होती हैं, या तो कैश इस्तेमाल होती है या फिर कुकीज़ इस्तेमाल होती हैं। हिस्ट्री फाइल नहीं होती, और डाउनलोड एक फ़ोल्डर होता है, मतलब एक लोकेशन होती है जहाँ फाइलें सेव रहती हैं। तो आंसर या तो A है या फिर B है। अब दोनों में से आंसर है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कैश और कुकीज़ का क्वेश्चन ये मान लीजिए कि हर एग्जाम में आने वाला है, या तो कैश का क्वेश्चन आता है या फिर कुकीज़ का क्वेश्चन आता है। अब हमसे ये पूछा है, हमें काम दे रखा है और इसका नाम पूछा हुआ है। तो यूज़र की पहचान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कुकीज़ के द्वारा किया जाता है। जबकि कैसा काम होता है, किसी भी वेब पेज को तेज़ी से एक्सेस करना। तो यहाँ पर आंसर A नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, B, कुकीज़। कुकीज़ का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को के द्वारा यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कौन सा यूज़र उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने का काम कुकीज़ करती है, ना कि कैश। तो यहाँ आंसर हो गया B। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका प्रयोग यूजर्स के द्वारा किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए किया जाता है, चैट रूम, IM, न्यूज़ ग्रुप और टेलनेट। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम क्या करना है, डिस्कशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होगा क्या, तो चैट रूम क्या होता है, चैट रूम का इस्तेमाल डिस्कशन करने के लिए नहीं करते। चैट रूम का इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग करने के लिए कर सकते हैं, डिस्कशन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसी टॉपिक के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना। IM इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है, मतलब हम व्हाट्सएप और मैसेंजर के बारे में बात करें तो इसका आंसर ये भी नहीं है। और टेलनेट मैंने आपको बताया हुआ कि टेलनेट का इस्तेमाल क्या होता है, सिस्टम को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़ ग्रुप। कभी कभी इसकी जगह पर एक और चीज़ मिल सकती है, उसका नाम होता है यूज़ नेट। हो सकता है कि आपका न्यूज़ ग्रुप ना दिया जाए, क्या दिया जाए, यूज़ नेट दे दिया जाए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, या तो न्यूज़ ग्रुप होगा या फिर आपका यूज़ नेट होगा। न्यूज़ ग्रुप या फिर यूज़ नेट। अगर आप व्यापम की पेपर देते हो तो आपको न्यूज़ ग्रुप ही मिलेगा 99.99%। और अगर आप किसी सेंट्रल एग्जाम को पेपर दोगे तो हो सकता है कि आपको यूज़ नेट मिल जाए, जैसे CCC का आप पेपर दोगे तो। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यदि इंटरनेट पर किसी ऑडियो और वीडियो को एपिसोड के फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे। तो भाई डाउनलोड हम क्या करा रहे हैं, एपिसोड के रूप में दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉडकास्ट। आप मेरे जो वीडियो देखते हैं एपिसोड के हिसाब से, उनको भी मैं क्या कहता हूँ, उनको भी अपन पॉडकास्ट कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, पॉडकास्ट। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की। क्या इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढकर निकालने की सुविधा कहलाती है। मतलब इंटरनेट पर हम जानकारी ढूंढते, इसको हम प्रॉपरली हम किस टर्म से डिफाइन करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना मतलब सर्च करना, सर्चिंग हो जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आपका जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में वो आप दूर हो जाए। सर्फिंग भी नहीं होता। सर्फिंग का मतलब होता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर घूमना। और www क्या एक विशेष प्रकार की सर्विस है जो क्या करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो इसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस। तो इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, जो सुविधा है, उस सुविधा को इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस कहा जाता है। और यह चीज़ PSC में आ चुकी है। तो भाई तो ये हो जाते हैं हमारे आज के पूरे क्वेश्चन समाप्त। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है नेटवर्किंग सीरीज का, जिसके बाद आपके नेटवर्किंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, इससे क्या हो आप नेटवर्किंग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएँ। और हाँ, हर क्वेश्चन के जवाब को आप कमेंट में देने की कोशिश किया कीजिए आंसर को जानने से पहले, जिससे क्या हो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सकें। जल्दी अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।